जॉब गुरु नेंद्र चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, आज की जो जॉब्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज की जो जॉब हैं साथियों वो हैं IDBI बैंक में, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2021-22 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। अभी ये बाद में ये इनको फाइनल भी कर सकते हैं एक टेस्ट के बाद। तो इसके लिए जो आप अब देख रहे हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट, देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं 920। कितनी है? 920। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 920। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो कितना है? ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स। कितना दोस्तों? ग्रेजुएट 55% मार्क्स होना चाहिए और उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब अपनी DMC वगैरह सब कुछ होना चाहिए। और 50% फॉर SC ST PWD को छूट है, उनका 50% ही चलेगा। तो दोस्तों आगे एज पे आते हैं। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 25। ओके। और ये जो इसकी टेंटेटिव टेस्ट होगा इसके लिए ऑनलाइन, और वो भी डेट दे रखी है इन्होंने, 5 सितंबर 2021 को टेस्ट होगा। तो टोटल जो पोस्ट हैं दोस्तों वो आपको बताई 920, जिसमें से ये आगे फिर इन्होंने डिवाइड की हुई हैं अलग अलग। 373 अनरिजर्व्ड के लिए SC ST OBC EWS, फिर PWD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से ये 373 अनरिजर्व्ड में है, बाकी SC ST OBC तरह से। और टोटल जो पोस्ट हैं संख्या काफ़ी है दोस्तों, 920। और ग्रेजुएट, एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स, एज मिनिमम 20 मैक्सिमम 25। तो इसके बाद जो इसमें काफ़ी लोगों का परसेंटेज जो CGPA ग्रेड्स हैं इक्विवेलेंट टू 55% होना चाहिए। कहीं पे CGPA होता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका एज जो है, कट ऑफ डेट, जिस डेट तक उसका एज वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई तक आपका 25 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके। तो इसका जो अप्लाई है दोस्तों वो 4 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में ऑनलाइन अप्लाई होना है इस बैंक की वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों। और इसका जो टेस्ट है वो मैंने जैसे कि बताया को सितंबर 5 2021, यानी कि 1 महीना है सिर्फ आपके पास टेस्ट के लिए। आज 4 तारीख हो गई है दोस्तों। तो इसको आप जुलाई 1 से अपनी एज कैलकुलेट रखें, 25 उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। और 4 अगस्त से 18 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और दोस्तों 5 सितंबर को इसका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा बैंक के लिए। और जो इसका कंसोलिडेटेड सैलरी की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट ईयर, ये 3 इयर्स के लिए रखेंगे आपको। ये फर्स्ट ईयर जो देंगे 29,000, सेकेंड ईयर में 31,000 और थर्ड ईयर में 34,000 ये आपको मिलेगा। और इसके अलावा इनको HRA DA वगैरह नहीं, यही कंसोलिडेटेड सैलरी है जो मिलेगा। एलिजिबिलिटी, एनी इंडियन सिटीजन भर सकता है। एज मैंने बता दिया 20 से 25 दोस्तों। रिजर्वेशन SC ST OBC को जैसा कि रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वही रहेगा सेम। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने बता दिया, 55% होना चाहिए। और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 1 जुलाई से पहले की डेट का। और इसका जो फ़ीस है दोस्तों वो देखो थोड़ा सा ज़्यादा है। फ़ीस देखो, जो SC ST PWD के लिए तो 200 रुपये है, लेकिन अदर्स के लिए जो भी भरेगा 1000 रुपीज़ है SC ST PWD कैंडिडेट्स को छोड़कर। बाकी के लिए फ़ीस 1000 है। तो अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? इम्पोर्टेंट जो है वो अप्लाई का लिए 4 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में। ठीक है दोस्तों, 4 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में। इसमें पूरी डिटेल आपको ये मिल जाएगी, जो फ़ोटो वगैरह का जो भी JPG डायमेंशन वगैरह जो पिक्सल साइज आपको उस पर करना है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी, डिक्लेरेशन भी दी जाएगी इसके अंदर। अटेंडेंस सीट और कॉल लेटर साइन एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन पे आपको एप्लीकेशन वो आ जाएगा आपके। एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेस ऑन नॉन रिफंडेबल हैं।
पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन दी जाएगी 4 अगस्त से 18 अगस्त तक के बीच में। जैसे कि बताया था मैंने पीछे 1000 रुपये फ़ीस है। तो जो भी कैंडिडेट्स वेबसाइट पे जाके क्लिक ऑन द कैरियर करंट ओपनिंग्स, ओके, आपको कहाँ जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है www.idbibank.in वेबसाइट पर जाना है। और इस वेबसाइट पर आपको ये लिंक पे क्लिक करना है, कैरियर/करंट ओपनिंग्स टू ओपन द लिंक। कौन सा लिंक, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2021 एंड देन क्लिक ऑन द ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे जाके आप अप्लाई कर देना है। बाकी सारा प्रोसीजर इस पीडीएफ में है। ये पीडीएफ आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। देखो दोस्तों, 3 साल के बाद ये अपना कोई टेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद दोबारा से, और फिर हो सकता है कि वो आपको कुछ कंफर्म भी कर सकते हैं। तो सभी साथी जो भी जिनका भी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है वो देख सकते हैं। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर का जो टेस्ट है दोस्तों, अब उस पर आता हूँ। इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा टेस्ट के अंदर। तो दोस्तों, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे, वर्किंग इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के ये 150 नंबर का टेस्ट होगा दोस्तों। ऑनलाइन होगा और टाइम ऑफ 90 मिनट्स में होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन है, ओके। तो ये टेस्ट होगा सर। उसके बाद जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको ये आगे बुलाएंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। तो दोस्तों, जो भी साथी IDBI बैंक में अप्लाई करना चाहता है, ये सभी सेंटर्स वगैरह आप देख के अपनी सारी डिटेल उसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये सारी डिटेल आपको काम आएगी। इसके लिए ये फुली PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी जॉब की तरफ। तो दोस्तों, आज की जो दूसरी जॉब है वो है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहीद भगत सिंह नगर। ये भी पंजाब में है, शहीद भगत सिंह नगर। वहाँ पे सेशन कोर्ट में वैकेंसीज़ हैं टोटल। तो इसमें आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा इनवाइटेड अलॉन्ग विद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट। इसमें 17 अगस्त तक आप फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं वहाँ पे। ये क्लास 4 एम्प्लॉई के लिए है। प्रोसेस सर्वर, ये देखिए, प्रोसेस सर्वर PN, और दूसरा ये स्वीपर के लिए है। प्रोसेस सर्वर की जनरल की एक पोस्ट है और जिसके लिए फिक्स DC बेस पे जो भी सैलरी रहेगा वो मिलेगा। इस पे स्केल के अंडर 4900 से 10,000 से 180 पे स्केल के अंडर। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और पंजाबी जरूर होना चाहिए मैट्रिक में। एज 18 से 35 मांगी हुई है। तो अब आते हैं दूसरी पोस्ट, वो है PN की। ये 9 पोस्ट हैं, जनरल की 7 है, बाकी एक एक्स सर्विसमैन उसकी है। फिक्स मंथली इसका भी पे स्केल वही रहेगा 4900 से 10,680 वाला। कैंडिडेट शुड हैव मिडल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड पोस्ट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड पंजाबी होनी चाहिए और मैट्रिक क्लियर होना चाहिए उसका। एज उसका भी 18 से 35 है। ये स्वीपर का है, इसकी 2 पोस्ट हैं। ये रिजर्व है मजहबी सिख या वाल्मीकि के लिए। तो दोस्तों, जो भी साथी पंजाब में जिनके पास 10वीं पंजाबी है वो जनरली PN या फिर प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई है। ग्रुप D की एम्प्लॉइज़ है। 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है। आपको 17 अगस्त ये इसका फॉर्म है। आप ये फॉर्म और ये PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। अब आते हैं बात इंटरव्यू पे। इंटरव्यू जो रहेगा डाटा प्रोसेस सर्वर का, PN का, स्वीपर का, अब उसकी डेट इन्होंने पहले से ही दे रखी है। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। A to J से नेम वाले 1 सितंबर, फिर 2 सितंबर को K से R, फिर S to Z वाले 3 सितंबर। 1, 2, 3 सितंबर के बीच में इंटरव्यू हो जाएंगे। तो जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड रीच इन द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड, 9:30 बजे उसको इंटरव्यू के लिए वहाँ पे पहुँच जाना है। और इसका जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वो इस पर recruitment of the process can be cancelled, postponed, and this office will not be responsible for the same. Notice in this regard will be notified on official website.
पोस्टें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर होगा तो कुछ भी, तो वो इस वेबसाइट पर अपनी वो डाल सकते हैं। वेबसाइट आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है district.ecourts.gov.in/नवांशहर NAWANSHAHR, ये वेबसाइट है district.ecourts.gov.in/नवांशहर। इस पर वो कुछ भी अपना वो डाल सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 5 PM, 17 अगस्त को 5 बजे के बाद एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। तो जो भी इसको एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो 17 अगस्त से पहले पहले जमा कराएं, ताकि क्योंकि 1, 2, 3 सितंबर को तो इंटरव्यू हैं, और प्रॉपर कोविड के तरीके से वो जो भी फॉर्मेलिटी हैं अपनी वो करके जाएं। मास्क वगैरह, बिना मास्क के इंटरव्यू वगैरह में नहीं एंट्री करा जाएगा। तो दोस्तों, जो भी इस PDF का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके लिए कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज की दूसरी वीडियो पे। आज की जो तीसरी जॉब है दोस्तों, वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। इसकी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, इसका देखेंगे, ये APO ऑफिसर की होती है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जिन्होंने LLB किया हुआ है, ये उन लोगों के लिए है, जो भी LLB किया हुआ है उनके लिए है। इसका 3 अगस्त, 23 अगस्त और 23 अगस्त, मीन्स 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा ऑफिसर, और इसका डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23 अगस्त, और फीस भी उसी दिन, उससे लेट नहीं होगा। तो समझो दोस्तों, 23 अगस्त लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का। और इसमें NCC वालों को थोड़ा नंबर मिल जाएगा एक्स्ट्रा। और ये देखिए, टोटल पोस्टें जो हैं 63 हैं, इसमें जनरल की 31 है, और इसमें 17 है मेल की, 9 ये वगैरह बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो 17 के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हो अगर आप अदर स्टेट से हो। अगर उत्तराखंड स्टेट से ही हो तो आपके लिए सभी ओपन है। तो अब आते हैं, ये तो हमने पोस्ट देखी थी, इसका ये ग्रुप B की पोस्ट होती है, ग्रुप B ऑफिसर। इसका सैलरी 44,900 से 1,42,400 है। वही में है, देखो शैक्षणिक, इन्होंने किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक मीन्स LLB को बोलते हैं, और NCC का B कोर का सर्टिफिकेट होगा तो उसको बेनिफिट मिलता है। बाकी ये वहाँ का कोई प्रादेशिक सेना 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि का हो तो उसको भी प्रॉफिट देते हैं, बेनिफिट देते हैं। एज पे आते हैं तो दोस्तों 21 से 42 वर्ष है, 21 से 42 वर्ष है, और जिनका जो रिजर्वेशन होता है वो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन 21 से 42 के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी APO मींस असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स लगना चाहता हो, LLB की हुई हो, तो वो साथी इसमें अप्लाई कर सकते हैं उत्तराखंड में। और इसके लिए अब फ़ीस की बात आती है, फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है। ओपन जनरल कैटेगरी के अंदर भी टोटल 176 से ज़्यादा नहीं है फ़ीस। बाकी रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए कम से 176 रुपये 55 पैसे टोटल फ़ीस आती है। फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी एज भी बता दी दोस्तों, 21 से 42। LLB NCC B सर्टिफिकेट वाले को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इसकी पूरी डिटेल, जो भी सेंटर टेस्ट ये वगैरह आप इसमें फॉर्म भरेंगे, उसमें आप सारा कुछ भर सकते हैं। इसकी जो अब आते हैं एग्ज़ाम 2 तरह का होगा दोस्तों, एक तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और एक मेन एग्ज़ाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ और लॉ के बारे में आएगा, 100 नंबर का, 200 नंबर का रहेगा। ये जो बंधुओं का ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा लिखित ली जाएगी। उसके अंदर सामान्य अध्ययन, जनरल हिंदी, फिर लॉ का क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर विद पुलिस एक्ट, इसके बारे में 100 नंबर का, फिर लॉ टू एविडेंस एक्ट मीन्स 400 नंबर का ये मुख्य परीक्षा होगा। उसके बाद फिर 50 अंक का, टोटल 450 का टेस्ट हो जाएगा। 50 अंक का क्या होगा दोस्तों,